इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। चुनाव को लेकर आम आदमी की क्या राय है? जनता को सरकार से क्या चाहिए? किन चीज़ों के बारे में जनता सोचती है और सरकार को भी उन चीज़ों के बारे में सोचकर एक सुंदर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ व्यापारी नेता हैं रजनीश कौशल जी। विभिन्न पदों पर रहे हैं, सामाजिक है और राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय है। जानते हैं कि व्यापारी का भला और बुरा किसमें है। इसी के चलते सरकार से कुछ ना कुछ ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन मांग भी करता रहता है। आज इन्हीं से बात कर लेते हैं, न्यूज़ फर्स्ट टीम, और जान लेते हैं कि लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है, उसको लेकर एक व्यापारी के मन में क्या धारणा है और क्या मन की बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहिए? बस सबसे पहले तो न्यूज़ फर्स्ट का बहुत धन्यवाद कि वो जनता की राय इकट्ठा कर रहे हैं जिससे सरकार तक पहुंच सके और आम जनता को आपके माध्यम से शायद सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। जी, बात करूं अगर मैं लोकसभा चुनाव की, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, विभिन्न संगठनों में भी रहे हैं और काम भी किए हैं कहीं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है क्षत्रिय समाज जो है नाराज़ है और कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ें ऐसी इस चुनाव में हुई हैं जो भाजपा के पक्ष में नहीं जा रही? जहाँ तक इस देश के अंदर जो भी रहता हो, इस देश का नागरिक है, सबसे पहले जाति धर्म से उठकर आपको अपनी एक स्वस्थ और अच्छी सरकार चुननी चाहिए। मैं इस जाति धर्म को मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं सबसे पहले उन लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारा देश का भला किस चीज़ में है, हमारे समाज का भला किस चीज़ में है। जाति धर्म शादी बंधन के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए सब समान नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। उनको उसी हिसाब से अपनी सरकार चुननी चाहिए जिससे पूरे देश का भला हो, हमारा विदेशों में डंका गड़े, ना कि इसलिए कि हमारे किस जात के हैं, हम उस जात के हैं, हम इस धर्म के उस धर्म के। लेकिन मोदी जी की बात करें तो मोदी जी, जनता की जो राय है उनका कहना है कि हाँ मोदी जी सही काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो अग्निवीर योजना है, किसानों का गन्ना भुगतान है, बिजली की समस्या है, कि नहीं बहुत सी समस्या है जो जनता के बीच में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? सरकार उस तरफ ध्यान दे रही है। अगर मैं पूर्व की बात करूं, जिस अग्निवीर को आज सरकार लेके आई है, कभी हम लोग कहते थे इजराइल को देखकर सबको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जब वो योजना हमारे यहाँ लागू हुई तो कुछ विपक्षी लोग उसका विरोध करने लगे। इसमें बुराई क्या है कि अगर सब लोगों को एक ट्रेनिंग मिल जाएगी, मिलिट्री ट्रेनिंग, उसके बाद 10 साल बाद 5 साल बाद जो उनका रिटायरमेंट होगा, एक उनके पास हैंडसम मनी होगा, 25 लाख रुपए करीब सरकार दे रही है, एक स्वस्थ शरीर होगा जो मिलिट्री ट्रेनिंग से उनको मिलेगा। इसके अलावा सरकार उनके लिए आरक्षित कहीं ना कहीं पद कर रही है, और अगर नहीं भी कर पा रही तो मेरा सुझाव है कि उनको सीआरपीएफ, बीएसएफ या सीआईएसएफ पुलिस में उन लोगों का आरक्षण कर दिया जाए, जिससे वो एक स्वस्थ शरीर और एक अच्छे लोग जो ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं मिलिट्री ट्रेनिंग, उससे देश का भला हो सकेगा। अभी मायावती जनसभा को संबोधित करने के लिए मेरठ आई थी। उनका कहना था कि अपना घोषणा पत्र बसपा जारी नहीं करती जबकि काम पर भरोसा रखती है। और जब अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने आए तो उन्होंने भी साफ कह दिया था कि अग्निवीर योजना को हम कूड़ेदान में डाल देंगे। आपको लगता है ये सही है या युवाओं के लिए कुछ और भी होना चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि इजराइल के लिए जब वो कभी होता था तो हम लोग ये कहते थे हमें भी सबको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। आज इजराइल का लेबनान का युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी में, तो वहाँ पे भी उन लोगों को उसका फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, सारे नागरिक सब खड़े हैं। कल को भगवान न करे हमारे साथ भी ऐसा कोई हादसा हो या कोई प्राकृतिक आपदा है, तो लोग स्वस्थ शरीर के साथ अपने देश की सेवा तो कर सकते हैं, अपने देश की रक्षा तो कर सकते हैं। ये योजना बहुत अच्छी है। बाकी राजनीति करने के लिए कुछ भी बोलते रहो। आज लोग बाग जिम यूज़ कर रहे हैं अपने शरीर को सही बनाने के लिए, उधर सरकार आपको खुद फ्री में ट्रेनिंग दे रही है, आपको पैसा भी दे रही है, इसके बाद आपको 25 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद दे रही है, उससे आप कोई बिजनेस कर लो। और मैंने जैसे भी आप पूर्व में कहा कि उन लोगों के लिए कई पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनका आरक्षण सुनिश्चित कर रही है सरकार, तो ये योजना बहुत अच्छी है। सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं? अगर मुख्य 3 बातें अगर आपके मन में हो कि सरकार किसी की भी बनती है तो व्यापारी हित के लिए क्या 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है? व्यापारी हित के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कांग्रेस इसको जीएसटी लेके आ रही थी उस समय एक बात कही गई थी कि एक यूनिवर्सल, एक समान टैक्स लगाया जाएगा, जबकि आज की तारीख में विभिन्न टैक्स हैं। हम चाहते हैं कि उसको एक समान टैक्स किया जाए। दूसरा था कि चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे जीएसटी हम पे कलेक्शन बढ़ता जाएगा, हम इनकम टैक्स ख़त्म कर देंगे। पर इनकम टैक्स आज भी बरकरार है। हमारी मांग है कि अब इनकम टैक्स करीब 7 साल लगे हुए हो गए, अब इनकम टैक्स को ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरा, व्यापारियों के हित के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। ये और बेटर हो तो और भी अच्छा लगेगा कि आदमी भय मुक्त होकर अपना शासन, अपना व्यापार और कर सकेगा, अपने बच्चों को पाल सकेगा।
महंगाई के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जब लगातार बढ़ती महंगाई हो रही है और युवाओं को जब जो है नौकरी मिलने में कठिनाई साबित हो रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जो काबिल है नौकरी उनके पास आज भी है, ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो विकलांग भी है, दिव्यांग भी है, उसको भी अपना काम कर रहा है। लेकिन जिसको नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ सरकारी नौकरी अगर कह रहे हो, सरकारी नौकरी है, अगर नौकरी है तो उसके तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद वो अपने आप को एक राजा की तरह समझता है, आप पब्लिक को भूल जाता है। अगर तुम में काम करने का जब है तो सरकार को व्यापार से कमा के दो, उसको जीएसटी भरो, सरकार के देश के योगदान में सहयोग करो अपना, ना कि सिर्फ मांगो। तो कहें अगर ओवरऑल तो बीजेपी सरकार को कितने 100 में से कितने मार्क्स देंगे आप? सरकार ने देखो, अगर बड़े स्तर पे बात करें तो बहुत कुछ किया उन्होंने। विदेश नीति बहुत अच्छी है हमारी, रक्षा मंत्रालय में हम आत्मनिर्भर होने लगे हैं, सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। इसके अलावा उन्होंने गरीबों के लिए जो 5 किलो अनाज दिया है, जिससे आदमी कोई भूखा ना सोए। इस तरह की योजनाएं बहुत हैं। बाकी व्यक्तिगत डिमांड तो मेरी भी बहुत है जो पूरी नहीं हो सकती। हर आदमी की अपनी अपनी व्यक्तिगत डिमांड है, हर सरकार सबकी व्यक्तिगत डिमांड पूरी नहीं कर सकती। आप कह रहे हैं कि योजनाओं को परवान चढ़ाया बीजेपी ने, लेकिन ये सारी योजनाएं कांग्रेस के अपने टाइम पे लाई थी। सड़कों की बात करें तो हाईवे जरूर बन गया, लेकिन अंदरूनी गलियों में सड़कें आज भी बदहाल स्थिति में है। अगर राशन की बात करें, आपने कहा देश के प्रधानमंत्री ने राशन दिया, तो कांग्रेस ने जब भी राशन दिया अपनी फोटो राशन के पैकेट पे नहीं लगाई, लेकिन प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? धीरे धीरे सब आधुनिकता बढ़ती है तो चीज़ें बनती हैं। अगर हम पहले कहने लगे हम साइकिल से चल रहे थे, आज हम गाड़ी में क्यों चल रहे हैं, तो सब धीरे धीरे चीज़ें बदल रहा है। विकासशील देश है, विकासशील बदलता रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कांग्रेस ने नहीं लगाई, ये उनकी गलती थी, उस समय इतना प्रचार नहीं था, उतनी समझ नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी है तो चल रहा है। पिछले 10 साल की बात करें तो मोदी मैजिक चलता आ रहा है, लेकिन इस बार की बात करें तो लोटे में नमक डालने का काम क्षत्रिय समाज ने किया है। इसके बावजूद भी अगर परसेंटेज देखा जाए, पहले चरण का मतदान बेहद कम प्रतिशत देखा गया, आप इस बात को मानेंगे। दूसरे चरण के मतदान की बात करूं तो कैंट, जो गढ़ भाजपा का कहा जाता है, वहां से भी मतदान प्रतिशत कम रहा है। और अब जो है 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं फीका साबित होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है जो जनता कह रही है। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? मैंने पहले कहा, जाति धर्म से उठ के लोगों को अपने देश के लिए सरकार चुननी चाहिए, जिससे वो अपना सर उठा के पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर सकें। दूसरा, आपने कहा कि परसेंटेज कम रहा, एक गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक सरकार ने 400 पार का नारा दिया, तो सरकार तो हमारी कहीं ना कहीं बनी रही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। अब यह है कि मैजिक कितना आएगा, कितनी सीटें में मिलेंगी, उस बात का है। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि वन मैन आर्मी मोदी की शक्ल पर देश चल रहा है और उन्हीं के फेस को देखकर वोट दिया जा रहा है। ऐसा सदियों से चला है, नेता एक ही रहे, चाहे वो सम्राट अशोक रहे हो, चाहे अकबर रहे हो, महान अकबर रहे हो, चाहे आपके बुद्ध रहे हो, जितने भी करे हैं तो सिर्फ वहाँ एक आदमी लीडरशिप की है, उन्होंने ही देश पे राज करा है। अगर सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे तो शायद कोई नहीं कर पाएगा। संविधान खत्म होने की भी बात का आम जनता के बीच में कि 400 पार हो जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये सब भ्रमित है, कुछ नहीं है। संविधान न खत्म हुआ है ना होगा, सिर्फ विपक्षियों को एक डराव है कि डरा रहे हैं। जो इस देश का नागरिक है उसको समान नागरिकता मिलनी चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, उनको हर तरह से समान सुविधा मिलनी चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ व्यापारी नेता रजनीश कौशल जी, जिनका कहना है कि सरकार ने ओवरऑल की बात करें तो लगभग काफ़ी हद तक ठीक काम किया है, चाहे वो नेशनल एक्सप्रेसवे हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, मतलब कई चीज़ों में जनता को आयाम दिए हैं। और आने वाले समय में भी इनका कहना है कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है और अब की बार 400 पार का भले ही नारा पूरा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल सरकार बीजेपी की बनेगी और एक बार देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट टुडे, मेरठ।